2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत करके मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को करवाने का ऐलान किया। मुलाकात के अगले दिन इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की दस्तखत शुदा दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन सदर के इत्तफाक और इस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर ने उस वक्त इलेक्शन न होने या ताखीर का शिकार होने के हवाले से तमाम कयास आराइयों को दफन कर दिया। मगर गुज़िश्ता कुछ रोज से मुल्क के सियासी और सहाफती हलकों में एक बार फिर इंतखाबात ताखीर का शिकार होने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की बड़ी वजह मुल्क की माशी सूरत हाल बताई जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां अरबों डॉलर मालियत की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जा चुके हैं। ऐसे में इलेक्शन होने से माशी इस्तेहकाम में वक्फा आ सकता है। अगर इंतखाबात की ताखीर के हवाले से फैसला किया गया तो 2 रुकावटें सामने आ सकती है, पहली अदालती और दूसरी सियासी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद किसी के लिए भी इंतखाबात को आगे ले जाना आसान नहीं होगा। तो दूसरी तरफ नून लीग के इत्तेहादी MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि 75 साल बाद जमहूरियत पाकिस्तान के लिए बोझ साबित हुई। अब सियासत से रियासत को बचाने की कोशिश करना होगी। जब तक ज़िलाई हुकूमतें ना बने तब तक आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मुल्क की सियासत में नवाज शरीफ की वापसी के बाद पैदा होने वाली हलचल, सिंध बलोचिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ और PTI की जानिब से मैदान साफ होने के बायस मुस्लिम लीग नून को भी राजी करना शायद इतना आसान ना हो। इसके साथ साथ काजी फायज ईसा जैसे चीफ जस्टिस के होते हुए क्या इंतखाबात में इल्तिवा इतना आसान होगा, और सबसे बढ़कर क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी जमातों के लिए भी इंतखाबात में इल्तिवा काबिल कबूल होगा। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, सहाफती हलकों से इलेक्शन में इल्तिवा की बाज़गश्त, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की वाज़ेह तंबीह, अब भी इंतखाबात में इल्तिवा, किस किस की ख्वाहिश। हसन निसार साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ से फिर ये जो आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, अपनी अपनी तावीलें, कोई दलाइल दिए जा रहे हैं इल्तिवा को लेकर, किस किस की ख्वाहिश है ये अब भी 8 फरवरी को भी ना हो क्या? आयशा, मेरी दस्तबस्ता अपील है आपसे कि मेरा वक्त बाकी दोस्तों को दे दें। मुझे चीलों के घोंसलों में मांस ढूंढने से अब कोई दिलचस्पी नहीं। इस मुल्क में जमहूरियत ना जमहूरियत है और ना इलेक्शन। गलीज पानी की बोतल पे आबे जमजम का खूबसूरत लेबल इस उम्र में मुझे धोखा नहीं दे सकता। अब हों, कभी भी ना हों, साल बाद हों, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्लीज गो अहेड। चलें जी, हसन निसार साहब ने तो हाथ ही उठा दिए, इलेक्शन से कोई उनका इंटरेस्ट इसमें मौजूद नहीं है। इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में ये जो एक आवाज़ें उठी और फिर मैं कहूँगी कि सहाफ़ती हलकों की तरफ से इनको बड़ा वो आगे लाया गया, जी ये मौजूद हैं, अफवाहें हैं, इन पे बात होनी चाहिए, कंसर्न्स का इजहार, और फिर आगे 2 नुक्ते भी कि कोई अदालती रुकावट बन सकती है सियासी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी तमाम चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। सियासी या जमातें इन आवाज़ों को दबा लेंगी, ये जो आ रही हैं? बात ये नहीं दबा लेंगी, सवाल है ये जो टेस्ट, लिटमस टेस्ट करवाया जा रहा है, ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे जाना चाहिए ना। दुरुस्त कि आज से कुछ 3-4 दिन रोज के बाद डिलिमिटेशन की हतमी फहरिस्त आ जानी है और उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल उनको देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस मौके पे आके ये बातें क्यों करवाई जा रही हैं। इसलिए कि वो बाहर गया हुआ है निगरान वज़ीर आज़म और वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे इकट्ठे हो गए तो फिर इलेक्शनों की क्या ज़रूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है ये लोग ये मजाक क्यों करना चाह रहे हैं। और फिर आप वाली बात कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो कैसे इस सारी चीज़ को कबूल कर लेंगी और क्यों करेंगी। और दूसरी तरफ आपने मुझे बताया कि MQM कहती है कि इलेक्शन अभी ना करवाओ, पहले लोकल बॉडीज़ का निज़ाम जो है उसको दुरुस्त कर लो। परवेज़ खटक साहब भी आज किसी जगह पे लोगों को शामिल कर रहे थे अपनी PTI पार्लियामेंटेरियन में, तो उन्होंने भी कोई ऐसे ही तासर देते हुए मुझे नज़र आया कि इलेक्शन 4 महीने के लिए आगे जा सकते हैं। उसकी वजह उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में बर्फ़ और हालात, लेकिन फिर फ़ौरन ही मौक़िफ़ चेंज कर लिया कि बर्फ़ तो खैर 2013 में भी थी। मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग चाहते क्या हैं।
आप कब तक इलेक्शनों से भाग सकते हैं? मैं आप ये जो फ़लसफ़ा का इजहार कर रहे हैं, मैं ये सारी बातें मान भी लूँ, कितने महीने और, लेकिन इसमें जो ख़राबी जन्म लेगी उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जमहूरी अमल पे लोगों का एतबार हर आने वाले दिन कमज़ोर होता जा रहा है, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना वादा ना पूरा कर सका और फिर अदालत ने फ़ैसला कर दिया कि आपको यह करना होगा जी, तो वो जो क्राइसिस और गहरा होगा, उसका फ़ायदा किसको होगा? और क्या अगर आप बचना चाहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस की वजह से, तो आप गलती पर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस ख़त्म नहीं होती, साल हर साल ख़त्म नहीं होती, ये आपको गलतफहमी है। अगर इस बुनियाद पर आप इलेक्शन आगे ले जाएंगे और समझेंगे कि अगले 6 महीनों में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी ताकत कम हो जाएगी, या आपको जो खदशात है उनसे, मुझे तो कोई खदशा नहीं। आप अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि इंतखाबात लेट होने से जमहूरियत का नुकसान होगा। बिल्कुल। और सियासी जमातें, अगर मैं कहूं कि जेयूआई से आवाज़ आई, शेरपाव से आई, खटक साहब से आई, MQM से आई, तो क्या इनको फ़ायदा होगा इस ताख़ीर से? आए ना, बड़ी अच्छी बात की, आए फिर इस पर एक नेशनल कंसेंसस के लिए कॉन्फ्रेंस बुला लें और लिख के दे दें, ताकि अदालत को तो इम्तिहान में मत डालें ना, काजी फायदी सब को इम्तिहान में मत डालें। कोई चीज़ तो इस मुल्क में ऐसी रहने दें जिस पे लोगों का एतबार कायम रहे। क्यों आप ये खेल कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, खेल क्यों हो रही है? इलेक्शन अगर आप नहीं कराते तो इलेक्शन से कब तक छुटकारा है? मेरा इस सवाल का भी तो कोई जवाब दें मुझे, मुमकिन ही नहीं है। और आप जितना इसको आगे लेके जाएंगे, गैर यकीनी सूरत हाल उन लोगों के लिए स्पेस बनाती है जो जमहूरी अमल में यकीन नहीं रखते, जो इंतहा पसंदाना रवैये रखते हैं, जो सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। ये तो आप गैर शऊरी तौर पे आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप उस खेल के अंदर फरीक बन रहे हैं। अगर पैसे आ जाते हैं तो क्या वो पैसे इसलिए आएंगे कि हमें जमहूरी हकूक़ से महरूम कर दिया जाए, मुझे वोट के हक़ से महरूम कर दिया जाए? ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। जिस जमात ने ये रवायत डाली उसने भी अच्छी रवायत नहीं डाली। उसने एक कौमी असम्बली छोड़ी, फिर कहा ये हमें वापस आने दो, फिर उसने 2 असम्बलियाँ बिलावजह तोड़ दी। क्या हुआ? क्या उसको मिला इस सारे खेल से? तो ये लोग जो तजावीज़ दे रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा है कि उनके पीछे या तो लॉजिकली ये क्या हुआ कि एक लाइन लिख दी कि फिर 2 रास्ते रह जाएंगे, एक कोर्ट की तरफ जाएगा, एक अपना दूसरी तरफ जाएगा। डिटेल लिखो ना कि तुम्हारे इस फ़लसफ़े की बुनियाद क्या है, पाकिस्तान के वो कौन से ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिसकी बिना पर तुम ये नतीजे पर पहुँच के इस किस्म की माशी फैक्टर है। आपके ख्याल में कोई वजन है इस बात में? आई डोंट थिंक सो। मैं कह रहा हूँ, देखो आशा, इलेक्शन कराने तो है ना, बिल्कुल होने, तो 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद ताख़ीर में ख़राबी होगी, ताख़ीर की वजह से इंतहा पसंद रवैये और जन्म लेंगे। लोग जो हैं जमहूरियत के बारे में कोई अच्छी राय पैर नहीं रखते, फिर और होगी। और फिर अदालत को आप क्यों दबाव में लाना चाहते हैं? ये अदालत को भी दबाव में लाने वाली बात होगी कि अगर आप ये कह दें कि इलेक्शन नहीं हम करा सकते, तो फिर अदालत क्या करेगी? जिस अदालत ने इसी किस्म के मामलात में अपने ख्यालात का इज़हार किया, जवाब दिया था अदालत को, फिर अदालत ने क्या किया? अदालत का फ़र्क है। होल्ड ऑन, यही तो खेल हो रही है हमारी। सॉरी कि आपने मुझे किसी और तो मैं अब आगे बढ़ना चाह रही हूँ। आप जाएँ, ज़रूर आप जाएँ, लेकिन आपने ये जो रिमार्क दिए ना, जाते जाते जो पत्थर फेंकने मैंने फेंका, आपने कहा अदालत क्या करेगी? जी हाँ, तो फ़र्क है। यहाँ पे कमिटमेंट का मसला है। ओके, यहाँ पे इशू ये आएगा कि एक शख्स जो अपने आप को जमहूरी कहता है, जो आइन में बिलीव करता है, जो आइन की सुपरमेसी में बिलीव करता है, और वो वादा करता है कि वो आइन की सुपरमेसी के तहत काम करेगा, तो उसके लिए फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब इन्होंने क्या कर दिया। इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे बात की ना, वो उन्होंने भी कमिटमेंट दी, पहले नहीं दी थी मगर अब की बार दे बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी कमिटमेंट दी है। मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन के बाद तो डिलिमिटेशन की फाइनल लिस्ट आ रही है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई वजन नहीं है इसके अंदर। एक पार्टी बहुत ताकतवर है और अभी तक उसकी ताकत खत्म नहीं हो रही, ये कोई लॉजिक नहीं होती। इसका फैसला तो इलेक्शंस करते हैं।